जी के प्रांगण में गए, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के ऊपर टीकाराम जूली जी आपने पुष्पहार चढ़ाए, अपना उनसे आशीर्वाद लिया। तो वहां पर आपने कहा कि आज संविधान खतरे में है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें संविधान को बचाना है। ये संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उसके अंदर गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने का अधिकार दिया। वहां पर कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान में ये बनाया कि अगर कोई दलित के ऊपर अत्याचार होता है, उसकी बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर कोई डालता है, हमारे गरीबों की कोई जमीन को हथियाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यहां पर अभी जब मैं इस काफिले के अंदर आ रहा था तो वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे भाई हैं। ये गांव के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे मुस्लिम समाज के, दलित समाज के और वर्गों के लोग रहते हैं। वहां पर मस्जिद देखी मैंने, एक तरफ मंदिर देखा, वहां पर मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति देखी। वहां पर ये है कांग्रेस पार्टी का और इस देश का स्वरूप। यही कांग्रेस पार्टी ये एक माहौल बनाना चाहती है, ऐसा समाज बनाना चाहती है, इस देश के अंदर उस भाईचारे को मजबूत करना चाहती है जहां पे मुस्लिम पगड़ी पहना रहे हैं, एक दलित समाज के नौजवान को, आपके लाडले विधायक को, जो कांग्रेस पार्टी का मंत्री भी रहा है। यहाँ पर और समाज के लोगों को मैंने देखा, कोई सेब की पेटी से, कोई लड्डू से, कोई चांदी के मुकुट से यहाँ पर आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं अपने लाडले विधायक को, जो दोबारा से आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, जिस तरीके से जलाराम जी ने बताया, एक आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ था। वो आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में हमें आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए ये जो मनुवादी की सोच के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने उस आरक्षण को खत्म करने के लिए एक साजिश की। जब हमारे जो आंदोलनकारी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो नौजवान साथी थे, पूरे देश के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि ये जो ताकत है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ताकत है। इस ताकत के आगे हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। और पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर भी नौजवानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी और राजस्थान में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीकाराम जूली जी आपका इस बात के लिए कि वो आवाज मजबूत तरीके से आपने हमारी सरकार के सामने रखी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई थी, मुकदमा चल रहा था, पुलिस का केस था, कोर्ट का मामला था, उसमें समय जरूर लगा, लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद अशोक गहलोत जी का भी करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का भी करना चाहता हूं, जिसका नेतृत्व टीकाराम जूली जी ने किया और वो मुकदमे वापस लेने के लिए गुहार लगाई। और आज लगभग सारे मुकदमे वो आज हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर से वापस लिए गए। साथियों, आज जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया, उसके बारे में तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि टीकाराम जूली जी, आप मंत्री थे, इन लोगों के जनप्रतिनिधि थे, एमएलए थे आप उनके, उसके बारे में विस्तार से चर्चा आप करेंगे। मैं
कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में गरीबों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। जो 1200 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, ऐसे महंगे वक्त में उसको 500 रुपए का काम करने का जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी योजना हर गरीब परिवार को अपना इलाज कराने के लिए दी, इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए, बिजली फ्री दी, उसके बारे में चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं चर्चा सिर्फ ये करना चाहूंगा कि आज जो केंद्र के अंदर सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो इस देश के अंदर दलितों को दबाना चाहते हैं, मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। आपके सम्मान को जो सीना चौड़ा करके आप चलते हैं, आपके सर को झुकाना चाहते हैं। आज हमें अपनी मस्जिद को भी बचाना है और गुरु रविदास जी के मंदिर को भी बचाना है। जो तुगलकाबाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत संत शिरोमणि रविदास जी के 600 साल पुराने मंदिर को बुलडोजर लगा के तोड़ा था। साथियों, ये अपने मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन गरीबों का मंदिर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, दलितों के साथ। ये लोग दलितों को राष्ट्रपति बनाया, हमारा देश का राष्ट्रपति आपको मालूम है रामनाथ कोविंद है, लेकिन उसको ये बताना चाहता हूं, जो दलित समाज के मेरे भाई बैठे हैं, उसको पुष्कर के मंदिर में सीढ़ियों पे खड़े होकर पूजा करनी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी की, ये आरएसएस की सोच है। और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि आपको आपकी जो आस्था है उसमें पूरी तरीके से, मजबूत तरीके से अपनी आस्था के ऊपर बने रहिए। हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं, तो हम मस्जिद का भी सम्मान करते हैं, हम गुरुद्वारे का भी सम्मान करते हैं, तो गिरजाघर का भी सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा देती है। राहुल गांधी जी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली, जब राजस्थान में निकली मैं उस यात्रा में शामिल था। टीकाराम जूली जी आप अपने समर्थकों के साथ में उस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे थे। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? 4000 किलोमीटर पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक छोटा काम नहीं था, एक चुनौती थी, एक तपस्या थी, जो राहुल गांधी जी ने कहा मैं अपने गरीब लोगों के बीच में जाऊंगा, उन महिलाओं के बीच में जाऊंगा जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उनको गले से लगाया उन्होंने, उनकी गुहार सुनी, उनके दर्द को सुना। उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है। इस मंच में देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं, दलित भाई भी बैठे हैं, नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। और वहां पर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या काम करना चाहती है वो मैं आप लोगों को 1 मिनट में और बताना चाहता हूं। साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम लोगों को सावधान रहना है कि संविधान को बचाने की लड़ाई अगर पूरे देश में कोई काम कर रहा है तो हमारे लीडर, हमारे हीरो राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। आरएसएस इस संविधान को खत्म करना चाहती है। जूली जी, आपकी भी यही तो मांग है कि हमारे को आज, मैं देखिए फिर एक और बात बताना चाहता हूं, आप लोगों का काम है जूली जी को वोट देने का, और जूली जी का काम है इस संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने का। जूली जी, इन लोगों का आशीर्वाद आपको मिला, इन्होंने आपको पिछली बार वोट दिया, आपको विधायक बनाया,
आपने इन लोगों के लिए इस क्षेत्र के अंदर जो चहुमुखी विकास किया, वो सिर्फ यहाँ के विधानसभा के लोगों को नहीं मालूम, सिर्फ पूरे राजस्थान के लोगों को पता है और हमको दिल्ली में भी मालूम है। इसीलिए मुझे सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर भेजा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुझे कहा कि जाओ और जूली के समर्थन में जाकर वहां पे लोगों से गुहार करो, वोट मांगो कि दोबारा से हमें ऐसे नौजवान लीडर चाहिए, अपना विधायक चाहिए। आप हमको विधायक बनाओ। अशोक गहलोत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हैं, इनको फिर दोबारा से मंत्री बनाकर आपकी आवाज को, आपकी विधानसभा की आवाज को मजबूत करने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने सम्मान दिया, मुझे मेरा स्वागत किया, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 25 तारीख को हाथ के सामने वाले बटन को दबाना है। कोई बात नहीं, 25 तारीख को हाथ के सामने वाले बटन को दबाकर टीकाराम जूली जी को आशीर्वाद देना है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? बटन दबेगा, हाथ उठा के बोलना है, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय संविधान।